हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ चार कंपनीज के बारे में शेयर करना चाहूंगा। पहले हम बात करेंगे आईएक्स के बारे में। आईएक्स की अगर बात की जाए आज की दोस्तों, आपको ऑलमोस्ट यार 6% के आसपास यार तेजी देखने को मिली। जैसे कि आपको मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिली, वैसे हर सेक्टर के अंदर, हर स्टॉक्स के अंदर दोस्तों आपको यह रिकवरी एज वेल एस आपको तेजी देखने को मिल रही है। और स्टॉक की आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली 205 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है आईएक्स के अंदर। एज वेल एस आपको ट्राइडेंट के अंदर बहुत दोस्तों गजब की हमें न्यूज देखने को मिल रही है। तो आईएक्स की अगर बात की पिछले 6 महीने के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 28% के आसपास एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया, करेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस, यानी कि जितना भी दोस्तों स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिले उतना आप बाइंग कीजिएगा। देखिएगा मुझे कितना पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है या फिर कौन से स्टॉक में मुझे कितना लॉस देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिले, इसे दोस्तों इग्नोर करके कौन सा शेयर जो आने वाले फ्यूचर में मुझे मुनाफा देगा, मुझे प्रॉफिट देगा और वो कितना हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे शेयर आपको सिलेक्शन करना चाहिए जो सेक्टर में हमें कभी भी दोस्तों करेक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आने वाले फ्यूचर में दोस्तों आपको इनमें एक बहुत गजब का तेजी देखने को मिलेगी, बहुत गजब की दोस्तों एक बड़ी वेल्थ आपको क्रिएट देखने को मिल जाएगी। ऐसे शेयर दोस्तों अगर आप चूज करोगे, ऐसे कंपनीज अगर आप चूज करोगे, ऐसे बिजनेस अगर आप चूज करोगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं न्यूज के ऊपर। तो दोस्तों न्यूज की अगर बात की जाए तो हर साल दोस्तों आपको या इंडाइसेक्स में या फिर इंडेक्स की अगर बात की वहां दोस्तों आपको रीशफलिंग देखने को मिल जाती है। कुछ शेयर्स की हमें एंट्री देखने को मिल जाती है, कुछ शेयर्स दोस्तों एग्जिट हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी कोई भी इंडाइसेस में अगर किसी भी स्टॉक के दोस्तों अगर हमें एंट्री देखने को मिले या फिर अच्छे खासी बेसिस के ऊपर आपको एग्जिट देखने को मिले तो क्या उस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ एज वेल एज नेगेटिव न्यूज़ मान सकते हो? जरूर दोस्तों। और देखिएगा कैसे हमें कंपनी को यह मुनाफा होता है। जो भी कंपनी की एंट्री हमें इंडाइसेस में देखने को मिल जाता है उस कंपनी में स्पेसिफिकली हमें वॉल्यूम्स में दोस्तों हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल जाता है, कैश इनफ्लो में आपको दोस्तों इंक्रीज देखने को मिल जाता है। अगर किसकी भी अगर एंट्री हमें इंडाइसेस में देखने को मिले या फिर एक स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर हमें एग्जिट इंडाइसेस से बाहर देखने को मिले तो वो कैश का दोस्तों आउटफ्लो आपको देखने को मिल सकता है। ओके और यहाँ अगर देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की अगर बात की यहाँ आपको एबीबी इंडिया, क्लीन साइंस, आईडीबीआई बैंक, आईईएक्स, मैक्स हेल्थ, पीबी फिनटेक, ट्राइडेंट एज वेल एस यस बैंक, यानी आपको दोस्तों किसी भी कंपनी के ऊपर नजर रख सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा आईएक्स के ऊपर और ट्राइडेंट के ऊपर दोस्तों आप अपनी नजरिया रख सकते हो। और ये तो दोस्तों एंट्री यानी कि इन स्टॉक्स के आपको एंट्री देखने को मिलने वाले, और कौन से स्टॉक के दोस्तों आपको एग्जिट देखने को मिलने वाले, जैसे कि अजंता फार्मा, कैस्ट्रॉल इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, आईआरएफसी, फाइजर, इनके दोस्तों आपको इस इंडाइसेस से बाहर एग्जिट देखने को मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल के दिन से ऑलमोस्ट इसके 5-5% का अपर सर्किट देखने को मिले, 10-10% का अपर सर्किट देखने को मिले या फिर 15-15% का अपर सर्किट देखने को मिले। ऐसा दोस्तों नहीं होता। इनका आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखने को मिल जाते हैं और इसे कंपनी का आप बोल सकते हो बिग अचीवमेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रमोशन दोस्तों आप बोल सकते हो। ऐसा भी बोल सकते हो कि ट्राइडेंट में हमें प्रमोशन देखने को मिला या फिर आईएक्स के अंदर हमें प्रमोशन देखने को मिला। ओके ऐसी बात नहीं होती। जो भी शेयर्स के हमें इंडेक्स में एंट्री देखने को मिल जाते हैं वो शेयर्स 100% उनमें हमें कैश फ्लो इन हो जाता है या फिर कैश फ्लो लगातार हमें बढ़ते देखने को मिल जाते हैं या फिर हमें इनके वॉल्यूम्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता। अभी जो भी दोस्तों पैसा हमें देखने को मिल जाता है इन्वेस्टर के, फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, जो हमें पैसा दोस्तों इनमें डाल देते हैं, ओके वो भी अगर स्पेसिफिक इस इंडाइसेस में अगर 10 शेयर्स है तो 10 शेयर्स में से मुझे 5 शेयर्स में एंट्री करने हैं। मैं ऐसे शेयर्स या चूज करूंगा जो आने वाले फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट देगी, जिसका बिजनेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड हो, जो कंपनी पहले से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आ रही है, हर एक क्वार्टर में या फिर हर एक साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से नंबर्स हमें इंप्रूव होते जा रहे हैं, वो भी दोस्तों ऐसे अच्छी कंपनी में निवेश कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ट्राइडेंट डरने की कोई बात नहीं, आपने अच्छे बिजनेस में एंट्री किए, अच्छे सेक्टर में आपने एंट्री किए, इनके जो डोमेस्टिक सेल्स है या फिर डोमेस्टिक मार्केट पकड़ सकते हो, एक्सपोर्ट मार्केट्स पकड़ सकते हो, बहुत ही ज्यादा दोस्तों हमें रेवेन्यूज में जंप देखने को मिल जाते हैं और एज वेल एज हमें नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिल जाते हैं। कंपनी में एक भी दोस्तों आपको नेगेटिविटी बात निकल के नहीं आ रही। हर एक साल कंपनी बहुत ही शानदार आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आपको दिसंबर के क्वार्टर में भी बहुत शानदार तरीके से दोस्तों इसमें हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला, फिर भी 50 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, सेल मत कर देना, लॉन्ग टर्म की सबसे निवेश कर सकते हो। जिन भी लोगों ने अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हो वो फ्रेश बाइंग कर सकते हो। एक ही बार में 100% अमाउंट मत डालना, धीरे धीरे करके 5-5%, 10-10% की अमाउंट डाल सकते हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों सेम मैं आपके साथ कहना चाहूंगा जो मैंने आपके साथ ट्राइडेंट के बारे में शेयर किया कि आपको वैसे दोस्तों आईएक्स के बारे में अप्लाई या कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से हमें बिजनेस या करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ऐसे कंपनी के बारे में जिस कंपनी में आपको 309 का डिविडेंड देखने को मिलने वाले पर शेयर का, एज वेल एज दोस्तों आपको और एक दोस्तों इंटरम डिविडेंड भी आप या बोल सकते हो वो भी आपको देखने को मिलने वाला है। कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो 490
के आसपास दोस्तों आपको डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। किस कंपनी जिसका प्राइसिंग 7,200 के आसपास देखने को मिला मैक्सिमम में, यह 1,650 के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिला। चार्ट अप ट्रेंडिंग है, बिजनेस अच्छा है इन द टर्म्स अगर अब देखा जाए तो दोस्तों आप भी इसके बारे में स्टडी कीजिएगा। इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास, यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक बिलोंग करता है। और कौन से स्टॉक के बारे में बात करें, हम बात करें सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों सनोफी इंडिया की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो इसमें आपको एक स्पेशल डिविडेंड थे 309 एज वेल एस आपको 180 का दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। कुल मिला के 490 पर शेयर का आपको इस कंपनी में डिविडेंड का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों सिर्फ डिविडेंड के चलते ऐसी कंपनी में एंट्री नहीं करना चाहिए, या फिर आपको किसी भी कंपनी में एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले देखिएगा कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या फ्यूचर के हिसाब से काम करने वाला है, क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्हें मुनाफा देगा हर एक सेक्टर के अंदर, या फिर अगर देखा जाए हर एक क्वार्टर में हर एक साल कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करे, नंबर्स कैसे निकल के आ रहे, अगर आप इन चीज़ों में देखोगे तो ही दोस्तों निवेश करें। लेकिन बहुत सारे आपको कंपनीज में ऐसा डिविडेंड मिलता है, बाद में आपको कंपनी में लगातार गिरावट दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो ऐसे कंपनी से आप यहाँ इग्नोर कर सकते हो, लेकिन पहले स्टडी कीजिएगा। डायरेक्टली ब्लाइंडली दोस्तों किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, स्टडी कीजिएगा, बाद में आप ये निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अभी भी इसकी हमें एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट देखने को नहीं मिली, जब भी मुझे एक्स डेट रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में। मदरसन सुमी की अगर बात करें बहुत ही हमें इसमें यहाँ शेयर होल्डर्स फंस चुके, ऐसा आप बोल सकते हैं। लॉस हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। अभी कितना हमें मदरसन सुमी के अंदर लॉस देखने को मिला, 150 के आसपास कंपनी आ चुकी है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने पहले 250 के आसपास चलने वाली कंपनी आपको 150 के आसपास देखने को मिली। अगर आप गिरावट देखना जाए तो 42% से लेकर 43% के आसपास दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिला। बहुत ही एक साल में ऑलमोस्ट 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिला। कोई आपको रिटर्न नहीं, ऊपर से लॉस ही लॉस दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। और इनका अगर दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो दिसंबर क्वार्टर में आप ये देख सकते हो कंपनी में दोस्तों लॉस ही लॉस आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 7% के आसपास डाउन, 70% डाउन, 70% डाउन, 67% डाउन, यानी कि कंपनी में आपको जो इनका क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट हमें देखने को मिला उसमें, या फिर ईयर ऑन बेसिस आपको रिजल्ट देखने को मिला उसमें हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर मदरसन सुमी तो आपको करना क्या चाहिए, ओके मैं आपके साथ 2 क्राइटेरिया शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली अगर आपके पास पहले से आपके पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी प्रेजेंट है तो एक ही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बिजनेस इसका अच्छा है लेकिन करंट बेसिस के ऊपर आपको कंपनी के ऊपर लॉस झेलना पड़ रहा है। ओके एक रीजन। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए, अगर आपके पास पहले से दोस्तों पोर्टफोलियो में यहाँ मदरसन सुमी है तो अभी करंट बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। बाद में दोस्तों या लॉस में कंपनी बेचना मत। ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस है, कोई 5% का लॉस नहीं, ऑलमोस्ट 40 से ऑलमोस्ट 40 to 45% के आसपास दोस्तों लॉस आपको देखने को मिल रहा है। और सेकंड पॉइंट, जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो अभी दोस्तों आप इस कंपनी को इग्नोर कीजिएगा। ओके वेट कीजिएगा जब हमें कंपनी का या रिजल्ट क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन बेसिस आपको इंप्रूव देखने को मिले तभी दोस्तों निवेश करने के बारे में आप यह सोच सकते हो। तब तक के लिए इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों आपके नजर चारों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।